अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टाइपस्क्रिप्ट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड। टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को किस तरह जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं एंड कंपाइल के बाद किस तरह हमारा प्रोग्राम रन होगा, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट करेंगे, इसका क्या यूजेस होता है, इसे किस तरह क्रिएट करते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम टाइपस्क्रिप्ट में अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करने लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी नोटबुक ओपन करनी है, मींस वीएस कोड, जिसकी इंस्टॉलेशन हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। इसके लिए सबसे पहले हमने अपना एक फोल्डर बनाना है, इसे हम हेलो वर्ल्ड का नाम देते हैं। इसे ओपन करने के बाद हमने अपने माउस पे राइट क्लिक करना है और हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा होगा ओपन विद कोड। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वीएस कोड ओपन हो जाएगा इसी डायरेक्टरी में, मींस इसी फोल्डर में। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन नहीं आता, तो इसके लिए हमने अपने इसी फोल्डर के एड्रेस बार में cmd टाइप करना है। cmd मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट, और हमारे पास इसी फोल्डर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हम कोड टाइप करेंगे फॉर वीएस कोड। लेकिन अगर हम यहाँ जस्ट कोड लिख के ओपन करेंगे तो हमारे पास वीएस कोड तो ओपन हो जाएगा, लेकिन हम जहाँ पहले काम कर रहे थे वही फाइल ओपन होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम हेलो वर्ल्ड में ही अपना वीएस कोड ओपन करें, तो इसके लिए हमने कोड स्पेस डॉट मीन्स इसी डायरेक्टरी में अपना वीएस कोड ओपन करना है। अब हमने इस फोल्डर में अपने टाइपस्क्रिप्ट के लिए एक फाइल क्रिएट करनी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर रहे होते हैं कि वो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर नहीं, हमने फाइल क्रिएट करनी है। फाइल के लिए ये फर्स्ट सैंपल हम यूज करेंगे। अब हमने इस फाइल को नेम देना है। अपनी इस फाइल का नाम हम मेन, इंडेक्स या अपने नेम से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ मेन को यूज किया है। इसके बाद जो एक्सटेंशन है वो हमने TSC लगानी है फॉर टाइपस्क्रिप्ट। जब हम HTML में काम कर रहे होते हैं तो हम .html लगा लेते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे होते हैं तो .js लगाते हैं। अब हम टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो हमने .tsc लगानी है। हमारे पास अब ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ हम कुछ भी लिखने से पहले अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल के लिए ये जो हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं इसे हम ओपन करेंगे और हमारे पास ये टर्मिनल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ हमने टर्मिनल पे क्लिक करना है एंड देन न्यू टर्मिनल पे जाना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। हमने जो कमांड्स या जो काम टर्मिनल पे करना है वही काम हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हैं, जो हमने एड्रेस बार के थ्रू ओपन किया था। इसके अलावा टर्मिनल को ओपन करने के लिए एक हमारे पास शॉर्ट की भी है, कंट्रोल प्लस बैकटिक्स। मैं ज्यादा यही यूज कर रही होती हूँ। अब शॉर्ट की से हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। अब हमने अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में console.log स्टेटमेंट लिखनी है। अब यहाँ कंसोल एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो डिबगिंग और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। इसका मेन फंक्शन हमारे कोड को मॉनिटर करना होता है। कंसोल के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। console.log मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, console.warn वार्निंग डिस्प्ले करने के लिए, console.clear क्लियर करने के लिए। इसी तरह और भी इसके बहुत से मेथड्स हैं। कंसोल के बाद ये जो डॉट है इससे हम प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ .log की प्रॉपर्टी एक्सेस की है। लॉग का सिंपली मीन होता है प्रिंट करना, जो हम पैरेंथेसिस में देंगे। पैरेंथेसिस मींस राउंड ब्रैकेट। अब जो भी मैसेज हम इन पैरेंथेसिस में देंगे वो मैसेज प्रिंट होगा। हमने यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो हम क्वोट्स का यूज करके हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। क्वोट्स क्या होते हैं, इसे क्यों यूज किया, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। इसके बाद हम अपने टर्मिनल पे कमांड लिखनी है TSC मींस टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, यानी हमने इस कोड को कंपाइल करना है। अब हमने अपनी फाइल का नेम लिखना है। मैंने यहाँ main.ts लिखा है तो मैं main.ts लिखूंगी। आप अपनी फाइल का जो भी नाम लिखेंगे उससे कंप्लीट यहाँ लिखना है .ts के साथ। इसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी ये cmd नोड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास main.js फाइल क्रिएट हो जाएगी। main.js की फाइल अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें वही कोड होगा जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में हमने लिखा है, मीन्स ही कंपाइल हो चुका है। इसके बाद हम अपनी फाइल को क्लोज करके अब हमने अपने टर्मिनल पे कमांड लिखनी है node main.js। नोड हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जिसकी वजह से कोड प्रिंट होगा। main.js, अब हमने main.ts नहीं main.js लिखना है। इसी तरह अगर आपने अलग नाम से अपनी फाइल बनाई है तो हम उसी फाइल के साथ .js लिखेंगे। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप अपना नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ वेलकम टू कोडिंग विद फिजा। अब हमें अगेन TSC main.ts की कमांड लिखनी होगी। अब इस कमांड से हमारा टाइपस्क्रिप्ट कोड कंपाइल हो चुका है। हम अपना टर्मिनल थोड़ा क्लियर करते हैं। सिंपली हमने अगेन node main.js की कमांड लिखनी है और हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू कोडिंग विद फिजा। अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट का ये इशू आ रहा होगा कि उनका बाय डिफॉल्ट पावर शेल ओपन होगा और इस तरह वार्निंग मैसेज प्रिंट होगा पावर शेल डिडक्टेड। तो
इसके लिए हमें अपने प्लस आइकन के पास जो ऑप्शन है वहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ अब हम CMD को सिलेक्ट करके यहाँ अपनी कमांड्स लिख सकते हैं जो हमने TSC या नोड कमांड्स लिखी थी। अब हमने टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन के फाइल में हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें कुछ चीजें कमेंट होती हैं, उन्हें अनकमेंट करके हम उसे यूज कर सकते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए हमें अपने टर्मिनल पे आना है और कमांड लिखनी है TSC -" init। जैसे ही हम कमांड लिख के एंटर करेंगे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हम इस फाइल को देखते हैं। इससे पहले टर्मिनल क्लोज कर लेते हैं और ये फाइल्स थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ टाइपस्क्रिप्ट की कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। इसके साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, हम इन्हें अनकमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो टारगेट प्रॉपर्टी है इसके अगर हम डिस्क्रिप्शन में देखें तो लिखा हुआ है कि इसमें हम जावास्क्रिप्ट का वर्जन सेट कर सकते हैं और उस वक्त की लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ES 2016 है, हम इसे 2022, 2023 भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसे ES 2016 ही रखते हैं। अब यहाँ ये इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, हम इन्हें रीड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन साथ में लिखा हुआ है। हम अपनी इसी सीरीज़ में इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। अब आप इन्हें देख के परेशान नहीं होना। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि हमारा जो काम था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना वो तो हो गया, हमें इस फाइल की नीड क्यों पड़ती है? सो यू आर राइट, इस स्टेज में तो अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम कुछ एडवांस प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे या कुछ एडवांस पढ़ रहे होंगे तो हमें इसकी नीड होगी। जिस तरह यहाँ हमने देखा था कि हमारा जावास्क्रिप्ट का 2016 वर्जन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, लेकिन अब हमने जो काम करना है उसमें अगर हमें कोई एडवांस लाइब्रेरी की नीड होगी तो हमें यहाँ 2022, 2023 जैसे वर्जन को सेट करना पड़ेगा, वरना हमारा काम नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसकी नीड पड़ती है। इसके अलावा इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो मैंने टारगेट का आपको समझाया तो इस वजह से इसकी एग्जाम्पल दी है। इस स्टेज पे हमें ये फाइल इस तरह हेल्पफुल हो सकती है कि हमने अगर कोई कोड प्रिंट करवाना है तो हमने जस्ट TSC कमांड लिखनी होगी। इसके बाद इसकी फाइल का नेम main.ts नहीं लिखेंगे और हमारा कोड जस्ट TSC से ही कंपाइल हो जाएगा। अब अगर हम main.js की फाइल देखें तो हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। इसके अलावा ये जो ऊपर यूज क्लिक का मैसेज आया हुआ है ये क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अब हमें प्रिंट करवाने के लिए अगेन नोड main.js लिखना होगा और एंटर करना होगा तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा टाइपस्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरह इन डेप्थ हर चीज़ को कवर कर रहे होंगे। Until unless, stay happy and stay connected.